जैसे अब देखा जा रहा है कि चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस चुनाव के बिगुल में दो बातें सामने आ रही हैं कि ओबीसी की जो जाति आधारित जनगणना के लिए आप लोग लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं। बिहार में जाति आधारित जनगणना के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और जैसे 52% से 64% तक आ गया है। उस 64% की किसी भी तरीके से कोई भागीदारी नहीं है। उसका एक मुख्य जो कारण है वो ईवीएम है। ईवीएम के ऊपर आपने एक घोषणा कर दी है कि हम लोग महामोर्चा लेकर के जाएंगे और दिल्ली के जो चुनाव आयोग है उसको घेरेंगे। ये जो आइडिया जो है यह किस तरीके से आपके दिमाग में आया और क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं इसके? ये 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय की वजह से ये बात हमारे नोटिस में आई। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद ये कहा। अब सुप्रीम कोर्ट ने छानबीन करने के बाद कहा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट तो संविधान की रक्षा करने का सबसे बड़ा हथियार है, वो खुद कह रहा है, और वहां विद्वान से विद्वान जज होते हैं तो उनकी नजर से तो बात छूटती नहीं है। तो उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन नोट किया उसकी वजह से हमारे नोटिस में आया। फिर हमने छानबीन शुरू कर दी। फिर और बहुत सारे तथ्य इकट्ठा हुए और जो तमाम तथ्य इकट्ठा हुए उसके आधार पर मैंने विश्लेषण करके बहुत सारी बातें आपको बताई। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को भी ध्यान में आया होगा कि ये तो बहुत सीरियस मामला है। ईवीएम मशीन ने 3.5% तक ये लोकतंत्र को लिमिटेड कर दिया, यानी उनका कब्जा करवा दिया। बाकी लोग तो केवल लाइन लगाकर वोट देने का काम करेंगे। बाकी लोग लाइन लगाकर वोट देते रहे। कब्जा जो है वो 3.5 लोगों का ही रहे। बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी। आपने एक बार कहा था कि जैसे कि लोकतंत्र में किसी भी तरीके से हमारा जो एक काम जो है वो वोट डालने के अलावा और कोई है ही नहीं, ये अब इसमें लग रहा है। आपने एक बात और भी देखी होगी कि आपने खुद सुप्रीम कोर्ट 2 बार जाना पड़ा। एक इस केस को लेकर के 2004-2009 के जो चुनाव है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं थे, उसके खिलाफ में आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। लेकिन जब वहां से वीवीपैट लगाने का जो ऑर्डर आया उसके लिए भी 2 बार जाना पड़ा। ये ऐसा क्यों, इसको कैसे देखते हैं? उसका मूल कारण ये है कि पेपर ट्रेल मशीन लगाने का ऑर्डर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के केस में ऑर्डर होने के बाद भी वो अमल में नहीं ला रहे थे। ऑर्डर हो गया मगर वो लागू नहीं कर रहे थे। मतलब 1000 मशीनें लगाई, 15 मशीनें लगाई, 10-20 बूथ पर, 50 बूथ पर लगा दिया, कहीं पर लगा दिया। मतलब 15 लाख बूथ है उसमें से 10-20 बूथ पर लगा दिया तो नौटंकी हो रही थी ना। ये सारी नौटंकी दिखाने के लिए हो रही थी। उस दिखावटी नौटंकी को खत्म करने के लिए मुझे ये लड़ाई लड़नी पड़ी और 100% लगवाने का ऑर्डर मैंने लाया। 100% का जो ऑर्डर है ना वो मैंने लाया। वो लाने के बाद भी उसकी गिनती नहीं हो रही है। लग तो गया, गिनती नहीं हो रही। अरे जब गिनती नहीं होगी तो ये तो तमाशा हो गया ना। फिर तो उसका तो ना होना एक बराबर हो गया हो। ये बातें लोगों को समझ में नहीं आती। लोग मुझे कहते हैं मिश्राम जी आपके कहने पर तो लगाया मशीन लग गई, आपकी बात मान ली, अब आप काहे को खामखा चिंता कर रहे। अरे लगाया मशीन दिखाने के लिए, वो गिनती नहीं कर रहे तो उसका मीनिंग है नहीं कुछ, उसका कोई फायदा नहीं है। चोरी अगर पकड़नी है तो गिनती करने के बाद ही चोरी पकड़ी जाएगी। बिल्कुल, ये वो नहीं कर रहे, इस वजह से मुझे ये लड़ना पड़ा। अभी जैसे ये जो 26 नवंबर का जो कार्यक्रम है ये एक बड़ा कार्यक्रम होगा और भारत में ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा आज तक देखा गया। विरोध में इतना बड़ा कार्यक्रम आज तक नहीं। चुनाव आयोग के विरोध में कोई बोल भी नहीं रहा है, कोई पता भी नहीं, डरते बहुत ज्यादा है। चुनाव आयोग के विरोध में सारी पार्टियां डरती है, ये मेरे को छोड़ के। और भी एक बात है, अभी 77 पार्टी के लोगों की मीटिंग 31 तारीख को हो रही है, वो पार्टी के लोग भी उसमें शामिल होंगे। अगर देखें कि जो आप एक पार्टी को देख रहे हैं उसके साथ में बहुजन मुक्ति पार्टी आपके नियंत्रण में काम कर रही है, किसी भी तरीके से अगर हम देख रहे हैं, आपने एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा नाम से एक बड़ा अलायंस बनाया है। उस अलायंस में काफी पार्टियां शामिल भी हुई होंगी और होने भी जा रही हैं। 32 पार्टियां हो गई है अभी तक। अभी 77 पार्टियों की मीटिंग है। कितनी पार्टियों को इस बारे में पता है? 31 पार्टी।
31 तारीख को। कितनी पार्टियां जो है इस ईवीएम के मुद्दे के ऊपर आपके साथ में खड़ी हुई हैं? आज तक कोई पार्टी इसके विरोध में स्टैंड लेने के लिए डर रही है, मगर 31 तारीख में हम रेजोल्यूशन पास करेंगे। हरियाणा का एक बड़ा मामला है कि आपने चौधरी छोटू राम विचार मंच के माध्यम से यहाँ पर जागृति फैलाना शुरू किया है। बड़ी संख्या में जो जाट है वह आपके साथ में जुड़ रहे हैं। हाँ। उसके साथ में एक खास बात हम लोग ये भी देख रहे हैं, चौधरी छोटू राम जी बाबा साहब के समकालीन है। एक उनका तरफ सहयोग बाबा भी साहब रहे हैं। अम्बेडकर लड़ रहे थे, उसी दौरान छोटू राम जी भी लड़ रहे थे। जाटों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था। ये तो चौधरी छोटू राम जी ने आंदोलन की बदौलत जाटों को जमीन खरीदने का अधिकार मिला। नहीं तो मलकियत मतलब मालिकाना जो हक है ना, उसके लिए तो छोटू राम जी को आंदोलन करना पड़ा। अगर देख रहे हैं कि जो एक साइमन कमीशन आया था, वहां पर छोटू राम जी उनके अछूतों को अधिकार दिलाने के समक्ष खड़े हुए थे। हरियाणा में अब चुनाव आ रहा है, आपने चौधरी छोटू राम जी की जयंती का एक बड़ा आयोजन किया है। लगभग हरियाणा के साथ में ही जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है और जो आरएसएस का जो एक एजेंडा है जाटों को तोड़ने का या फिर किसी मूवमेंट में ना आने का, वो उसकी नजर इसके ऊपर लगी हुई है। राखी गढ़ी में कार्यक्रम हो पाएगा इसमें? हम लोग पूरी ताकत लगाकर के कार्यक्रम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो करेंगे। अभी तक जैसे जाट जिसके आपके संपर्क में आ रहे हैं, उनके विचारों से क्या लग रहा है कि वो लोगों को बात समझ में आ रही है? उनको बात समझ में आ पहले रही जो है? बातें समझ में नहीं आ रही थी, अभी बात समझ में आ रही है। अगर देखा जाए कि जैसे हरियाणा के अंदर अगले साल चुनाव है, उस चुनाव के दौरान आपकी यहाँ पर क्या सारे देश भर में चुनाव, सारे देश में लोकसभा में भी है, लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव भी जी। उस दौरान जैसे कि अगर यहाँ पर 18% जाट है आपके संपर्क में भी है, इस हम मिलजुल कर करेंगे। यहाँ पर आपकी भूमिका सक्रिय बड़ा रहेगी। मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे। एक आखिरी सवाल और भी हम लोग करना चाहेंगे, जैसे कि बिहार के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ है जातिगत जनगणना का, और इस जातिगत जनगणना ने पिछला 76 साल का जो एक इतिहास था वह हिला करके रख दिया है। इस घोषणा के बाद में जिस तरीके से बिहार के जो लोग हैं वहाँ पर एक तख्ता पलट हो सकता है और वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी सरकार बना सकते हैं, क्या वही जो एक एजेंडा है पूरे देश में आ सकता है? हाँ, आने वाले समय में आ सकता है। जैसे क्योंकि देखो, जाति आधारित गिनती के लिए तो आरएसएस बीजेपी के लोग विरोध में है जी, मगर इंडिया गठबंधन बना है, तो इंडिया गठबंधन बना, दूसरी तरफ हमारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बना। अगर इन दोनों के बीच में गठबंधन हुआ तो एक बहुत बड़ी शक्ति होगी। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा और इंडिया गठबंधन अगर आता है, अगर कितनी संभावना मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो नहीं, वो बातचीत तो पवार साहब ने 3 बार बुलाया था, बातचीत हुई उनसे, उनके साथ भी बातचीत हुई है और बातचीत चल रही है। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बातचीत चल रही है। इंडिया गठबंधन के साथ में अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर मूवमेंट के जो लोग हैं, जो कि समानतावादी जो एक हिस्सा है उसको आप नेतृत्व कर रहे हैं, कितनी संभावनाएं हैं कि आप लोग जो सत्ता की तरफ जा सकते हैं या फिर अपनी जो मांगे हैं उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करवा सकते हैं? नहीं, आंदोलन हमारा जारी रहेगा, मगर हमारे लोगों का लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व, बोलने वाले लोगों का, लड़ने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर हमारा जो है। अभी भी 131 मेंबर पार्लियामेंट है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जी, एक भी आदमी बोलता नहीं। 2 दिन पहले आपकी जो चंद्रशेखर आजाद हैं वह भी आजाद समाज पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके साथ में आपकी भी मुलाकात होती है, आपके लोग वहां पर जाते हैं, क्या कुछ लोग? मेरी मुलाकात नहीं हुई है, आपके लोगों की? हमारे लोगों ने उससे बातचीत की, उसने समय मांगा था तो बातचीत हुई। तो क्या कुछ संदेश रहेगा कि आगे कितना पॉसिबल है कि भागीदारी करने के लिए गए थे, उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिए नहीं, अभी तक आया नहीं? अभी रिपोर्ट नहीं आया क्या बातचीत हुई है। अभी हम लोगों की 31 तारीख को मीटिंग है, तो 31 तारीख के बाद में इस दिशा में बात आएगी। 31 तारीख के बाद में आप सारे पास से पत्ते खोल देंगे? मतलब उसमें हम लोग रिजोल्व करेंगे। एक बड़ी घोषणा हो सकती है 31 के बाद ही? नहीं, वैसे भी 31 को जो पिछले बार 32 पार्टी के लोग इकट्ठा हुए, अभी 77 पार्टी के लोग इनवाइटेड है, तो 77 पार्टी मतलब पहले मीटिंग में 32 पार्टी, अभी 77, तो ये दिसंबर तक 4 बार मीटिंगें होगी और जितनी भी छोटी पार्टियां SC ST OBC माइनॉरिटी की ऑल इंडिया में है
सभी लोगों को इकट्ठा करने की हमारी योजना है। आपने लोगों को भी इकट्ठा करेंगे, पार्टियों को भी इकट्ठा करेंगे। आपने उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक मैसेज दिया था कि जैसे कि बीजेपी गठबंधन था, समाजवादी गठबंधन था, उसके बाद में तीसरा जो फ्रंट उभर करके सामने आया था, एकदम से पूरे के पूरे जो उत्तर प्रदेश उसको हिला दिया था। क्या अब जो आम चुनाव हो रहे हैं सेंटर में ऐसा कोई मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, अभी इसके बारे में किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ है। निर्णय के पहले मैं नहीं बता सकता, क्योंकि सभी लोग मिलकर निर्णय करने आते हैं, सभी लोगों के सहमति से निर्णय करना है। तो वो 31 तारीख को ही होगा। 31 तारीख को शाम को 5 बजे तक हम फैसला घोषित करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।